सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी पूरी तरह से धमाकेदार हो चुकी है। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो आर्य हैं वो अनु को संभालते हुए नजर आएगा। दरअसल कहानी में होता यह है कि अनु जैसे ही उस रूम के बाहर जाती है, जैसे ही वो उस रूम के गेट के बाहर जाती है और जैसे ही वो गेट को खोलने वाली होती है, तभी उसे अचानक चक्कर आता है। चक्कर खाते ही अनु वहीं पर गिर जाती है। ये सब देखकर आर्य पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। आर्य ये सब देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर बिना समय गवाए अनु को संभालने के लिए तेजी से दौड़ता हुआ आता है। जी हाँ, सीरियल अब काफी धमाकेदार हो चुका है, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्य पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, ऑलरेडी आर्य के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनु को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर राजनंदिनी के बारे में कैसे पता करे। अनु बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर राजनंदिनी के बारे में सच कैसे सामने आएगा। इसी बीच यहाँ पर अब माँ जब कॉल करती हैं तो पुष्पा जी बताती हैं कि अनु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पुष्पा जी साफ साफ कहती हैं कि इसीलिए मैंने उसे ऑफिस भी नहीं जाने दिया। इसके बाद यहाँ पर माँ अनु से बात करती हैं। माँ अनु से कहती हैं कि कल तुम्हें हमारे यहाँ पर आना है, मैंने माता रानी की चौकी रखी है। जिसके बाद अनु सोच लेती है कि यहाँ तो मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ से मुझे राजनंदिनी जी के बारे में पता चल सकता है। अनु ये भी सोचती है कि अगर सर की वाइफ है तो वो भी जरूर आएंगी इस सब में। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्य काफी परेशान होता है। वो अनु को सारा सच बता देना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। आर्य चाहकर भी सच नहीं बता पा रहा है। इसके बाद अनु वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट से एंटर करने वाली होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है, लेकिन आर्य दौड़कर उसे संभाल लेता है। इसके बाद दोनों ही गृह प्रवेश करते नजर आते हैं। जी हाँ, दोनों एक साथ एंट्री लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब दूसरी तरफ सीरियल में फिर से ट्विस्ट आ जाता है। अनु वहां से फिसले गई है ताकि वो राजनंदिनी जी के बारे में पता लगा सके। वो इधर उधर देखती है। वो सोचती है कि यहाँ सर की फैमिली का हर कोई है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ एक इंसान, और वो है राजनंदिनी जी। अनु को ऐसे परेशान देखकर आर्य और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो कहता नजर आता है कि आखिर कहाँ हो अनु तुम, और आखिर मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सच में तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। तभी अनु कहती है कि नहीं, बस मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर राजनंदिनी जी कहाँ है। मैं उन्हें एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन आर्य कहता है कि मैं उनसे तुम्हें नहीं मिला सकता। इसके बाद अनु कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, नहीं तो मैं जाकर माँ से पूछूंगी। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है, और जैसे ही वो बाहर जा रही होती है तभी वो देखती है कि उस रूम की तरफ कोई जा रहा है। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वो उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो उस गेट तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो गेट को खोलने वाली होती है तभी उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी आर्य उसे संभालते हुए नजर आएगा। इस बार अनु की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने वाली है। तो भाई राजनंदिनी का जो राज है वो अभी तक खुला तो नहीं है, लेकिन यहाँ अनु की हालत जरूर बिगड़ने लग गई है, क्योंकि उसे बार बार फ्लैशबैक आ रहे हैं, और ये फ्लैशबैक किसी और के नहीं बल्कि उसके खुद के हैं, पुराने जन्म के फ्लैशबैक। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अनु को क्या क्या याद आ जाएगा। क्या अनु को सब कुछ याद आ जाएगा? क्या अनु और आर्य की शादी जल्द ही होने वाली है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।